ग्रामीण क्षेत्र में कुछ कुछ उद्योगों और व्यापार को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जा रही है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन द्वारा अपने बल को भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। इंदौर में लंबे समय से चल रहे लॉकडाउन के बाद अब जिला प्रशासन द्वारा शहर के आसपास 29 राजस्व गांव में और ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ कुछ उद्योगों और व्यापारियों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जा रही है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन द्वारा अपने बल को भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। जिसके मद्देनजर इंदौर में आज भोपाल से अतिरिक्त कंपनियां बुलाई गई है, जिसे फिलहाल बतौर रिजर्व फोर्स रखा गया है। दरअसल इंदौर जिले में पिछले लंबे समय से आर्थिक गतिविधियों पर विराम लगा हुआ था। इसके बाद से ही शहर में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से स्थानीय पुलिस बल के साथ ही होमगार्ड के जवान और नगर सुरक्षा समिति के लोगों को चौराहे पर तैनात किया गया है। लेकिन अब राजस्व 29 गांव सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा उद्योगों को अनुमति प्रदान की जा रही है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए और अधिक बल की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके चलते शहर में RAF की 2 कंपनियों को बुलवाया गया है। इन कंपनियों को शहर में बुलवाने को लेकर इंदौर DIG हरिनारायण चौड़ी मिश्र ने बताया कि फिलहाल यह कंपनियां रिजर्व बल के तौर पर शहर में रहेंगे, जिन्हें आवश्यकता के अनुरूप पुलिस बल और होमगार्ड के जवानों के साथ तैनात किया जाएगा। इंदौर के बारे में कुछ मैं बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे जो कोरोना संक्रमण की जो महामारी चल रही वो रेड जोन इलाके में, जो रेड जोन आप अच्छी तरह से समझते हैं कि मानी गई है। यहाँ पे 2735 अभी तक कोरोना संक्रमित हो चुके और 105 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हमें ड्यूटी करते समय ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि हम सोशल डिस्टेंस और अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें, मास्क लगातार में लगाएं। अगर हम सड़क पे हैं तो, अगर हम बस में ही बैठे तो मास्क लगाएं। हम चूँकि एक अनुशासित सिपाही हैं तो हमें जो 2-3 चीज़ें इसमें इस समय बताई गई हैं वो अस्त्र शस्त्र का हमारा काम करेंगे। ये तो ज़रूरी ये है कि हम यहाँ पे सुरक्षित करने लोगों को आए तो लोगों की सुरक्षा भी करें, साथ साथ यह बात ज़रूरी है कि हम अपने आप की भी सुरक्षा करें, अपने परिवार की हम सुरक्षा करें। ठीक है, इसमें हमको विशेष तौर से ध्यान रखना कि हमें अगर हम बैठे हैं, बात कर रहे हैं या ग्रुप में हैं तो हम कोरोना की बात नहीं करें। हमें मन से भी रेडी रहना है, अपने मानसिक रूप से हमें तैयार रहना है, मजबूत रहना है। अगर हम मन से मजबूत रहे तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो भूत है वो भय का भूत है, कोरोना कुछ भी नहीं है। हम अनुशासित बल के सिपाही, हमने अनुशासन से रह के और अच्छी बड़ी समस्याओं को निपटारा किया है और इसका भी हम करेंगे। कोरोना पे विजय प्राप्त करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। RAF की तो जो है आपने सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए हैं, क्या है पूरा? RAF को जो सैनिटाइजर है, दवाइयाँ हैं और मास्क हैं और इसके अलावा जो कोरोना से लड़ने के लिए जो एक ऊर्जा दी है, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी जो विराजमान हैं, उन्होंने कल पुलिस के लिए दवाइयाँ दी, आयुर्वेदिक दवाई कोरोना से लड़ने के संबंध में, और वो इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है। उनके आशीर्वाद से वो दवाइयाँ हम लोग वितरित कर रहे हैं पुलिस के लिए। तो आज RAF के 150 लोगों को वो दवाई वितरित की है। इसी के साथ 15,000 उन्होंने मास्क दिए हैं और 4,000 सैनिटाइजर दिए। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने वितरित कराई है। साथ में RAF को, चूँकि RAF यहाँ नहीं आई है तो इसके लिए इंदौर के संबंध में ब्रीफिंग बहुत ज़रूरी थी। तो उनको इंदौर के संबंध में, कोरोना के संबंध में जो हमारे कार्रवाई चल रही है उसके संबंध में उनको ब्रीफिंग किया गया है। साथ ही उनको बताया है कि कोरोना कुछ नहीं, भय का भूत है, इससे हमें लड़के और हमें आराम से हरा देंगे। अगर हमारे दिमाग पे ये नहीं चढ़ पाता है तो हम अनावश्यक कोरोना की कोई बात ना करें। जो नियम बताएगा उस नियम से चलेंगे तो निश्चित रूप से जीत हमारी होगी। धन्यवाद। जय हिंद। सर, CRPF और RAF का बल बुलाया गया है, किस उद्देश्य के साथ शहर में है? हम जानते हैं कि लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है और उस चरण को लेकर के व्यापक तैयारियां की गई हैं। इस दौरान जितने कंटेनमेंट जोन्स हैं उनमें तो किसी तरह की छूट नहीं है, लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर के जो इलाके हैं उनमें धीरे धीरे कुछ चीज़ें खुल रही हैं या उनमें कुछ परिवर्तन हो रहा है। हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें काफ़ी हद तक कई मामलों में छूट दी गई है। इसके मद्देनज़र अलग अलग जगहों पर पुलिस की भूमिका बढ़ती जाएगी। जैसे कि कई जगहों पे जो कृषि संबंधी कार्य हैं बढ़ रहे हैं, कई छोटे छोटे फल और सब्जियों के जो वितरण के छोटे छोटे केंद्र खुल गए हैं कई जगहों पे, अनाज से संबंधित कई इस तरह के वितरण और
उनके नियमन से संबंधित कई अलग अलग छोटी जगह पे इनका विकेंद्रीकरण संस्थाएं खुली हैं। इसके कारण पुलिस की जो जिम्मेदारी है इन क्षेत्रों में बढ़ेगी। साथ ही साथ जो इंदौर की अगर हम बात करें तो 29 जो राजस्व गांव हैं जो कि नगर निगम की सीमा में हैं, उनमें भी कई छूटें दी गई हैं। कई जो कार्यालय हैं, कार्यालयों में मुख्य तौर पे जो सरकारी कार्यालय हैं वो लगभग खुल चुके हैं। इन चीज़ों को देखते हुए पुलिस की व्यस्तताएँ बढ़ेंगी, पुलिस की भूमिका भी और बढ़ेगी और ये आसानी से खुले और खुलने के बाद किसी भी तरह के कोई आपराधिक गतिविधि न बढ़े, इसके कारण ध्यान में रखते हुए पुलिस ने अपनी भूमिका को बढ़ाया है। और इस हेतु 2 आरएफ की कंपनियां भी यहाँ मिली हैं। इन कंपनियों में जो पुलिस की जो पूरे पहले से बल है, यानी कि जो जिला बल है, कुछ होमगार्ड्स के जवान हैं, जहाँ जो एसएफ की कंपनियां हैं, रक्षा समिति के सदस्य उसको मदद कर रहे हैं। इसके अलावा ये आरएफ की कंपनियां हैं। हालांकि इनको फिर रिजर्व में रखा गया है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इनको अलग अलग क्षेत्रों